नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीजे लक्ष्य क्लासेस, पीजे नर्सिंग हब और पीजे नर्सिंग पैरा अपडेट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, कल एक ड्राफ्ट जारी किया गया था एनएचएम यानी नेशनल हेल्थ मिशन राजस्थान की तरफ से, जिसमें एनएचएम के अंतर्गत आने वाली समस्त संविदा भर्तियों को जो है स्थायी करने की बात कही गई थी। उनके स्थायीकरण के नियम जो है वो ड्राफ्ट में लिखे गए थे, कैसे स्थायी हो सकते हैं। वहाँ पर दो कैटेगरीज बनाई गई थी, 2023 से पहले के और 23-24 वाले। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी दूंगा। इसमें आपके संविदा नर्स है, मेडिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो नर्सिंग और पैरामेडिकल, जिसमें एएनएम है, संविदा नर्स है जिसको अपन नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड सेकंड कह रहे हैं, साथ ही साथ आपके सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर सीएचओज के लिए तो एक चॉकिंग न्यूज़ है, मतलब कह सकते हैं कि एक खतरनाक न्यूज़ भी है। चलिए, पीडीएफ पूरी बहुत लंबी है, टाइम थोड़ा लगेगा, आप वीडियो के साथ अंत तक अगर बने रहेंगे तो आपकी लाइफ के लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो यही है जो संविदा कर्मी एनएचएम के तहत लगे हुए हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज़ आपके लिए हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर परमानेशन को लेकर एक ड्राफ्ट बन चुका है जो कि विधानसभा में जाएगा। विधानसभा की टेबल पर जाने के बाद में वहाँ पर जो है ये पारित भी होगा और हमें लगता है ये पारित हो जाएगा। ठीक है, दो चीज़ें हैं इसमें, एक नुकसान भी है, एक फ़ायदा भी है। क्या नुकसान है, क्या नफ़ा है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ इस चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो ऐसे ही यूज़फुल जानकारियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर लीजिएगा। जी हाँ, यहाँ पर आपको हर एक अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। यहाँ पर जो है इस वीडियो में बात करेंगे कि संविदा कर्मी कब तक परमानेंट हो। नियमितीकरण का ड्राफ्ट जारी, सीएसआर 2022 में जो बड़ा बदलाव था 23-24 वाला या 23-24 में पहले वाला, सीएचओ, एनएचएम नर्स और अन्य, विधानसभा में ये कब पास होगा, कितने साल में परमानेंट होगी, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले। टेलीग्राम चैनल पर पूरी पीडीएफ भी दे देंगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो कि समझ में नहीं आएगी इसलिए तो वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो पहले इस वीडियो को देख लेना, फिर टेलीग्राम वाली जो है पीडीएफ भी ले लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम पे जाएं, पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। नया चैनल है, फटाफट से आप सब लोग सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर हर एक अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, कल एनएचएम या नेशनल हेल्थ मिशन राजस्थान की तरफ से एक 73 पेज की एक पीडीएफ जो है वो रिलीज़ की गई थी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य कार्मिक सेवा नियम सोसाइटी 2025, इसका रूल का नाम सबसे पहले आप देख लीजिए क्या रहेगा। ठीक है, सोसाइटी, ठीक है, राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य कार्मिक सेवा नियम 2025। अब बात करते हैं आगे और क्या चीज़ें हैं। ये जो है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी कि आपके चिकित्सा विभाग से यहाँ डेट उस दिन की आएगी जब ये विधानसभा में पारित हो जाएगा। ठीक है, इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड अंडर द रूल्स एंड रिलेशंस ऑफ द State Health Society Jaipur, the State Health Society hereby makes the following rules regulating the recruitment, selection, promotion, seniority and other condition of service of person appointed in connection with affair of the society namely। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसमें क्या बताया इन्होंने कि हम बताएंगे इसमें आपको रिक्रूटमेंट कैसे होंगे आगे आने वाले, सिलेक्शन कैसे होगा, प्रमोशन कैसे होगा, सीनियरिटी कैसे तय होगी और अदर कंडीशन। ठीक है, द राजस्थान मेडिकल हेल्थ एंड सर्विस एम्प्लॉय सोसाइटी रूल जो है, शॉर्ट टाइटल इसका था, दीज रूल में बी कॉल्ड द राजस्थान मेडिकल हेल्थ सर्विस एम्प्लॉय सोसाइटी रूल 2025, द सेल कम इन टू फोर्स एट वंस। यानी एक बार यदि ये पारित हो गया तो इसको जो है अपन कहेंगे सोसाइटी रूल। कौन सा? राजस्थान मेडिकल हेल्थ सर्विस एम्प्लॉय रूल कहा जाएगा इसको आगे। ठीक है, इन्होंने ये कहा है। डेफिनेशन क्या है? अपॉइंटिंग ऑथोरिटी मीन्स मिशन डायरेक्टर एनएचएम, यहाँ पर जो है एक टीम बनेगी, कैडर बनेगा। कैडर मीन्स द कैडर ऑफ द पोस्ट इंक्लूड इन द सर्विस, द पर्सन स्क्रीन्ड अपॉइंटेड अंडर द रूल्स ऑफ स्क्रीन्ड अपॉइंटेड अंडर द राजस्थान कॉन्टेक्चुअल हायरिंग सर्विस रूल 2022 डीम्ड have been appointed under these rules as per provision of the राजस्थान कॉन्टेक्चुअल हायरिंग रूल मेंबर ऑफ। ठीक है, यहाँ पर चेयरमैन कौन होगा इसकी, ये कमेटी जो है इसकी बात कर लेंगे अपन। पार्ट 2 है कैडर कॉम्प्लिकेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ सर्विसेज, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगी वो आपको बताएंगे। ठीक है, मेथड ऑफ सिलेक्शन बाय स्क्रीनिंग अकॉर्डिंग टू राजस्थान सीएसआर के तहत स्क्रीनिंग की गई हो या प्रमोशन या वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है, आते हैं नीचे। नेशनलिटी तो आप सभी को बताइए है, डिटर्मिनेशन वैकेंसीज, एज वगैरह, ये जो है एनएचएम की क्या क्या एज वगैरह रहती है, रूल्स वो बताइए। यहाँ पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी या सेक्रेटरी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इसका चेयरमैन होगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी या इसके जो है मेंबर्स होंगे, बहुत सारी मेंबर सेक्रेटरी होगा ये। और यहाँ पर जो है पुराना, यहाँ पर जो पुराना पास्ट सर्विसेज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट सर्विसेज, जो पुरानी सर्विसेज थी सीएसआर से पहले की, ठीक है, ऑफ द पर्सन वर्किंग ऑन द पोस्ट ऑफ
created on contractual basis prior the commitment of these rules in CSR 2022 से पहले वाले shall be given a weightage of the 1 year every complementary 3 year। पहले क्या रूल था पता है, ठीक है, पहले 3 साल को 1 साल गिना जाता था, ठीक है, यहाँ पर 3 को 1, 6 को 2, इस हिसाब से जो है वहाँ पर गिना जाता था। और पहले ये प्रावधान था कि 5 साल में हम परमानेंट करेंगे, तो ये 1 साल तो 3 साल को गिनते, 5 × 3 15 साल में जो है पहले परमानेंट होते थे। 2023 से पहले की बात है ये, ठीक है। उसके बाद में जो है नया क्या चीज़ आ रही है अभी वो देख लेंगे अपन, ठीक है। इसमें जो है प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन प्रमोशन कंस्टिट्यूट ऑफ डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी बनेगी, डीपीसी बनेगी यहाँ पर, जिसका चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ जो है चेयरपर्सन होगा। मिशन डायरेक्टर एनएचएम को मेंबर बनाया जाएगा। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ एमएच को जो है मेंबर बनाया जाएगा। मेंबर सेक्रेटरी प्रोजेक्ट डायरेक्टर एनएचएम रहेगा, ठीक है। फिर नीचे आ जाते हैं, अभी नया क्या रूल है वो देख लेते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे से समझाएंगे हम आपको पूरी चीज़ें, रेगुलराइजेशन के लिए क्या क्या होगा, क्या जो है लीव्स वगैरह रहेगी, क्या सारी चीज़ें। चलिए नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए आप पुराना रूल जो है वो क्या कहता है और नया रूल क्या कह रहा है, ठीक है। अब इस पुराने रूल को थोड़ा सा ऐसे समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है पहले जो होता था रूल, यहाँ पर प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, स्टेट प्रोग्राम्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं नर्सिंग की जो बढ़िया सी भर्तियाँ हैं उनके बारे में, ठीक है। देखिए पहले जो होता था नर्सिंग ट्रेनिंग असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट 100% जो प्रमोशन द्वारा ही बनते थे, जो कि कहाँ से प्रमोट होते थे, सेकंड ग्रेड नर्स से, ठीक है। 5 साल के एक्सपीरियंस, 5 मतलब 15, ठीक है, समझ गए ना आप, 15 साल से। उसके बाद में नर्सिंग ट्रेनिंग असिस्टेंट जूनियर पोस्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सेकंड ग्रेड कैसे बनते थे पता है, नर्स ट्रेनिंग असिस्टेंट से, मतलब 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड बनते थे, 5 साल के, वो भी एक्सपीरियंस वहाँ पर लगता था। तो यहाँ पर नया रूल देखेंगे अपन, नया रूल जो है वो क्या रहता है, ठीक है। कंसल्टेंट आयुष ऑफिसर की भी यहाँ पर सारी चीज़ें बात हो रखी है। सीनियर कंसल्टेंट है, सीनियर मैनेजर है। न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं अपन। सेक्रेटरी हेल्थ, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझने के लिए, लेकिन अपन लेटेस्ट रूल क्या है, क्या पास होने वाला है वो देखेंगे, ठीक है। कब पास होगा, कैसे पास होता है, ये सारी चीज़ें जो है बताएंगे आपको। काफ़ी पोस्टें आती है यार एनएचएम के अंतर्गत ना, कुछ पोस्टें तो पहली बार देखने को मिल रही है इसमें। CSR 22 के बाद की जो है पोस्टें सीधा मैं वहीं ले सकता हूँ आपको। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर लेटेस्ट गाइडलाइन आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट, ये एक मतलब शॉकिंग, मैंने कहा था ना शुरुआत में कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है आप सब लोगों के लिए। कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट सीनियर पोस्ट, अब देख लीजिएगा, असिस्टेंट मतलब यहाँ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ही है। नाम चेंज किसी भी सूरत में होना नहीं चाहिए। आप सब लोग जो है लगातार आवाज़ उठाएं कि हमारा नाम चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो CHOs हैं वो चाहते हैं कि हमारा जो भविष्य है वो रहें एकदम फर्स्ट क्लास, तो फिर ये असिस्टेंट वाला मामला हटवा दीजिएगा। एक बार ये तो ड्राफ्ट बना, अभी पास नहीं हो, ठीक है। पास होने के बाद असिस्टेंट ही रहोगे। कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट फर्स्ट ग्रेड कैसे बनेगा, वो प्रमोशन से ही बन पाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है सेकंड ग्रेड जो पोस्ट होगी उसमें 5 साल जो है, यहाँ पर 5 साल को 1 साल माना गया, ठीक, मतलब 5 साल को 5 साल ही माना गया, 1 साल बराबर 1 साल। CSR के बाद की ये भर्ती है, ठीक है। 23-24 वाले जितने भी CHOs वगैरह, तो पुरानी 20 वाली भर्ती में तो वो पुराना रूल लगेगा ये, लेकिन यहाँ पर जो है 5 साल में आप परमानेंट हो जाएंगे। रिलैक्सेशन इन कॉलम 07 एप्लीकेबल, यहाँ पर रिलैक्सेशन वगैरह जो है वो एप्लीकेट रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर जो है प्रमोशन के द्वारा आप सेकंड ग्रेड भी बनेंगे। कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट जूनियर की बात करते हैं, 100% स्क्रीनिंग, यानी कि यहाँ पर एग्जाम के द्वारा आपका सिलेक्शन होता है। इसमें GNM या BSc नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होगी, ठीक है। आते हैं नीचे, स्टाफ नर्स का भी वही हाल है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये मामला, ये माजरा ये है कि एक्चुअली जो NHM है ये जो परमानेंट कर रहा है ना, इसमें ड्राफ्ट में ये चीज़ें हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जहाँ पर CPC 11th लेवल पर CHO परमानेंट होना चाहिए, यहाँ पर पे लेवल 7 दे रहे हैं, 2800 पे ग्रेड पर कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम 2800 या 3200 पे करेंगे, ठीक है, जो कि गलत है। 4200 तो मिनिमम इनका होना चाहिए। CHOs के काम देखिए आप। और स्टाफ नर्स, अब जब आप स्टाफ नर्स NHM को सेकंड ग्रेड बना रहे हैं तो वहाँ पर तो 4200 होना ही चाहिए, फिर वहाँ पर 2800 का आएगा दे रहे हो आप। तो ये चीज़ें जो है नॉन एक्सेप्टेबल है। आप सब लोग इसके बारे में आवाज़ उठाएं, हम भी जो है आवाज़ उठाएंगे। यहाँ पर देख लेंगे फीमेल की बात कर लेते हैं, ANM की। तो यहाँ पर फीमेल ANM जो है, ये देखिए आप, स्क्रीनिंग द्वारा इनका होता है सिलेक्शन। ANM कोर्स होता है 5 साल के बाद में ये सेकंड ग्रेड, और उसके बाद में यदि एप्लीकेबल होता है तो सीनियर पोस्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के रूप में जो है इनको लिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है अब देख ली होगी आपने। ऑक्सिलरी नर्स सेकंड ग्रेड बनना है तो प्रमोशन के द्वारा ही होगा।
जो आप एएनएम बने ना वो सेकंड ग्रेड प्रमोशन के द्वारा ही बन पाओगे 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद में, ठीक। इसके अलावा कॉलम 7 को देखते हैं क्या रिलेशन है, यहाँ पर देखेंगे अपन। फिर आप लोग सोचोगे सर स्टाफ नर्स के बारे में नहीं बताया आपने, तो वो भी बता दे रहे हैं। नर्सिंग, यहाँ पर स्टाफ नर्स का नाम देखिएगा आप, नर्सिंग ट्रेनी असिस्टेंट फर्स्ट ग्रेड, जो कि प्रमोशन के द्वारा ही बनोगी। सेकंड ग्रेड नर्सिंग ट्रेनी असिस्टेंट, जो भी प्रमोशन के द्वारा बनोगी। अब यहाँ पर नर्स ट्रेनी असिस्टेंट मतलब गलत है, ये नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स को जो है यहाँ पर क्या बना रहे हैं, नर्स ट्रेनी असिस्टेंट NTA, ये भी गलत है, ठीक है। इसका भी विरोध करेंगे। तो यहाँ पर जो है इसमें 5-5 साल का जो है रूल लगेगा। यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड होने के लिए 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑन पोस्ट ऑफ नर्सिंग ग्रेड सेकंड, और यदि सेकंड ग्रेड होना है आपको तो 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑन द पोस्ट ऑफ नर्स ट्रेनी असिस्टेंट, ठीक है। यानी कि 5-5 साल के जो है यहाँ पर 9, 18, 27 भी होता है कई बार, लेकिन यहाँ 5-5 साल ये NHM कह रहा है कि ये ठीक लगा मुझे, 9, 18, 27 की जगह 5-5 साल में अगर प्रमोशन होता है तो अच्छी बात है, लेकिन पे ग्रेड को जो है सरकार को एकदम सही रखना चाहिए, NHM को सही रखना चाहिए। और भी कुछ न्यूज़ है वो भी देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ये जो है पूरा का पूरा CHO के लिए, ठीक है, असिस्टेंट बना दिया है, जो कि नहीं होने देंगे। CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ठीक है, ये पूरा ले लो आप स्क्रीनशॉट इसका, ये CHO का है। 2022 या 22 से पहले वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, 20 वाली भर्ती की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत टाइम लगेगा, 9 साल कम से कम। और उसके बाद में जो है भर्ती हुई है अभी 23, 24, 25 वाली, इनके लिए जो है अच्छी खबर ये है कि 3 साल में आप परमानेंट हो जाओगे, आवाज़ उठाई तो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ये इसका क्या प्रोसेस रहेगा। ये ड्राफ्ट जो है अभी विधानसभा जाएगा, क्या करेगा विधानसभा में, NHM अपना जो है ड्राफ्ट रखेगा, वहाँ पर टेबल करेगा, ठीक है। वहाँ से जो है इस पर वोटिंग होगी, जिसके भी ज़्यादा हाँ के पक्ष में ज़्यादा वोट हुए तो ये जो है पास हो जाएगा, और अगर ना के पक्ष में होता है तो ये वापस रिव्यू के लिए जाएगा NHM के पास। तो आप सब लोग ये प्रयास करें कि इनका जो है पद नाम किसी भी सूरत में जो है बदलना नहीं चाहिए, CHO हो चाहे नर्सिंग ऑफिसर हो, ठीक है। तो ये ऑफिसर हटने नहीं चाहिए। आप सब लोग ये प्रयास करें, अपने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करें, PJ लक्ष्य क्लासेस जो है हमारे ट्विटर अकाउंट, वहाँ भी हमें फॉलो करें, हम भी आपका पूरा साथ देंगे। साथ ही साथ कोई भी जनप्रतिनिधि से अगर आप मिलते हैं तो भी मिले, और ये ड्राफ्ट बताएं उनको कि यहाँ पर CHO को जो है CHA किया जा रहा है, NO को जो है NTA किया जाता है, तो ये गलत है, ठीक है। तो इसका विरोध आप ज़रूर करें। और ये जो है अपकमिंग 4-5 दिन में जो है इस पर विधेयक लिया जाएगा, और जैसे ये पास हो जाएगा तो एक बार से ये नियम बन जाएगा, ठीक है। वहाँ पर डेट भी डल जाएगी, और इस नियम से आप जो है आगे परमानेंट हो पाएंगे, ठीक है। क्योंकि असिस्टेंट जो मैंने अभी आपको लग रहा होगा कि सर ने 2800 कैसे बताया, तो असिस्टेंट की जो पोस्ट होती है ना वो 2800 पे ग्रेड से ज़्यादा होती नहीं है, ठीक है। अब ऑफिसर होल्डिंग पोस्ट होती है तो यहाँ पर 4200 पे करते, असिस्टेंट 2800 पे ग्रेड से ज़्यादा करते नहीं है, ठीक है। इसलिए आप सब लोग जो है एकदम सजग रहें, एकदम अवेयर रहें कि ये नहीं होना चाहिए, असिस्टेंट नहीं ऑफिसर चाहिए हमके नाम के पीछे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है, हम भी पूरा साथ देंगे आपको। कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में, तो वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक और शेयर, चैनल पर नया सब्सक्राइब करिएगा। पूरी वीडियो टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, या फिर टेलीग्राम पे जाएं, PJ लक्ष्य क्लासेस सर्च करके ज्वाइन करें। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि वो भी समझ सके कि ये नियम क्या बन रहा है, कब पास होगा, साथ ही अगर पास हो गया क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें, नुकसान मैंने बता दिया कि NTA अगर आप होते हैं, असिस्टेंट होते हैं या CHA होते हैं तो 2800 पे ग्रेड से ज़्यादा पेमेंट नहीं मिलेगा वो। और साथ ही साथ फ़ायदा ये है कि यहाँ पर 3 साल वाला और 5-5 साल में जो है प्रमोशन वाला वही मामला सही है, एकदम परफेक्ट है, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो लाइक शेयर और चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा। आगे भी इनसे रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी, कब पास होगा, कैसे हो रहा है, क्या हुआ विधानसभा में, वो सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।